दोस्तों, भगवान गणेश की मूर्ति घर में कहाँ स्थापित करना चाहिए और भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको कई सावधानी बरतनी चाहिए। हाय गाइस, मैं हूं शिव और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हम सबके लिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि घर में सुख समृद्धि और वैभव बना रहे तो गणेश जी की स्थापना घर के उत्तरी पूर्वी कोने में करें। घर का उत्तरी पूर्वी कोना पूजा पाठ के लिए उत्तम है। दोस्तों, आप गणेश जी को घर के पूर्व या फिर पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। आप अपने घर में या दुकान में गणेश जी रख रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी के दोनों पैर ज़मीन में स्पर्श हो रहे हों। इससे ये होगा कि सफलता आप पे कदम चूमेगी। दोस्तों, भगवान गणेश जी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए और हमेशा इस बात का ध्यान रहे घर में जिस तरफ पूजा घर हो वहाँ पर टॉयलेट या फिर कोई गंदगी ना हो। इससे नकारात्मक शक्तियाँ पैदा होती हैं। दोस्तों, कभी भी गणेश जी को सीढ़ियों के नीचे न रखें। ऐसा करना गणेश जी का अपमान होता है क्योंकि उन सीढ़ियों का हम उपयोग करते हैं और उन सीढ़ियों पर हम चलते हैं। दोस्तों, गणेश भगवान को आप पीपल, आम और नीम इन पेड़ों के नीचे स्थापित कर सकते हो। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आपके घर में पेड़ लगा हो या फिर घर के बाहर पेड़ हो तो वहाँ पर आप स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, गाय के गोबर से बने गणेश जी काफ़ी शुभ माने जाते हैं। इन्हें घर में रखने से दुख बहुत कम आता है। दोस्तों, अगर आप अपने ऑफिस या फिर जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाह रहे हैं या फिर बैठाना चाह रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हल्दी से बने गणेश जी आपके भाग्य को चमकाते हैं। हल्दी के बने गणेश जी घर में रखने से आपका भाग्य कभी साथ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, आप जब भी गणेश जी की स्थापना करें या फिर गणेश जी लेने जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गणेश जी की सूंड हमेशा बाईं तरफ झुकी हो। दोस्तों, आप जब भी गणेश जी खरीदने जाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो आप गणेश जी खरीद के लेके आ रहे हैं उस गणेश जी के हाथ में मोदक और उनका वाहन चूहा होना अनिवार्य है, नहीं तो मूर्ति अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों, गणेश जी की मूर्ति हमेशा लकड़ी के टेबल पर ही रखें और एक कटोरी चावल चढ़ा दें जिससे कि आपका भाग आपका साथ देने लगेगा। दोस्तों, अगर गणेश जी की मूर्ति खंडित हो जाती है तो उस घर में घबराहट उत्पन्न हो जाती है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गणेश चतुर्थी के दिन आपकी मूर्ति खंडित हुई है तो आप नई मूर्ति लाकर स्थापित कर सकते हैं। अगर दूसरे या फिर तीसरे दिन हुई है तो नई मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने पुरोहित या फिर पंडित जी से बात करके अद्भुत शांति दर्शन विधिवत पूजा करवा सकते हैं। दोस्तों, गणेश जी के संबंध में छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।